नमस्ते। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम कई महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा करेंगे। नमस्ते सर। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, खासकर सरकारी नीतियों के संबंध में? 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुरोध पर एक वयस्क कौशल मूल्यांकन सर्वेक्षण करेगा। यह सर्वेक्षण किस ढांचे का उपयोग करेगा और इसका दायरा क्या होगा? यह व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण ढांचे का उपयोग करेगा, जो छोटी अवधि के घरेलू सर्वेक्षणों के लिए डिजाइन किया गया है। CMS का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह किन मंत्रालयों की मदद करेगा? CMS विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो संकीर्ण दायरे और कम अवधि के सर्वेक्षणों को सक्षम बनाता है। यह सर्वेक्षण किस आयु वर्ग को कवर करेगा और उनकी क्षमताओं को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा? यह भारत की 15-59 वर्ष की कार्यशील आयु वाली आबादी को कवर करेगा, उनकी क्षमताओं को वर्गीकृत करेगा। वर्तमान सर्वेक्षण में क्या डेटा के पॉइंट और PLS इसमें कैसे फिट बैठता है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का पूरी तरह से आकलन नहीं करता है, जिससे कौशल रोजगार बेमेल का आकलन सीमित हो जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में क्या रुझान देखे गए हैं और क्या यह स्किल इंडिया कार्यक्रम को प्रभावित करता है? व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण में वृद्धि रोजगार क्षमता में समान वृद्धि में परिवर्तित नहीं हुई है, इसलिए स्किल इंडिया कार्यक्रम के पुनर्गठन की आवश्यकता है। आइए ग्रामीण विकास की बात करें ना। 2025 में ग्रामीण विकास के प्रयासों के प्रमुख परिणाम क्या थे? 2025 में ग्रामीण विकास ने ग्रामीण संपर्क, आवास, आजीविका, रोजगार, कौशल और सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति देखी। साथ ही एक नए रोजगार गारंटी कानून भी पारित किया गया। ग्रामीण संपर्क और भौतिक अवसंरचना के संदर्भ में PMGSY का क्या योगदान रहा? 2000 में अपनी स्थापना के बाद से 95% स्वीकृत ग्रामीण सड़कों 7.87 लाख किमी का निर्माण पूरा हो गया है, जिससे आर्थिक एकीकरण और सभी मौसमों में पहुंच मजबूत हुई है। 2025 में किन राज्यों ने ग्रामीण सड़क निर्माण में उच्च प्रदर्शन किया? तमिलनाडु सबसे अधिक सड़कें, हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक सड़क लंबाई और बिहार सबसे अधिक पुल जैसे राज्यों ने विशिष्ट क्षेत्रीय लाभ प्रदर्शित किए। क्या विशेष क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था? हाँ, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में केंद्रित निवेश ने आर्थिक एकीकरण और रणनीतिक पहुंच को मजबूत किया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दी बहनों की क्या भूमिका रही? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.9 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके समावेशी विकास को बढ़ावा दिया। दी बहनों के तहत महिलाओं की आय और बचत में क्या वृद्धि देखी गई? इसके परिणाम स्वरूप 19% आय वृद्धि और 28% बचत वृद्धि हुई, जो जीविकोपार्जन से स्थायी आय सृजन की ओर एक बदलाव का संकेत देता है। आवास सुरक्षा के क्षेत्र में PMG के क्या परिणाम रहे? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दिसंबर 2025 तक 3.86 करोड़ घर स्वीकृत किए गए और 2.92 करोड़ पूरे किए गए, जिसमें 2025 में अकेले 23.4 लाख घर शामिल है। PM जनमन के तहत क्या प्रगति हुई? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत 4.71 लाख घर स्वीकृत किए गए और 2.42 लाख पूरे किए गए, जो ऐतिहासिक वंचितों को सीधे संबोधित कर रहे हैं। कौशल विकास के लिए दीदी UGKY ने क्या योगदान दिया? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ने 2025 में लगभग 82,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया और कुल प्लेसमेंट 59 लाख ग्रामीण युवाओं तक पहुंच गए। MGNREGA के तहत रोजगार सृजन और परिस्थिति निर्माण पर क्या जोर दिया गया? वित्तीय वर्ष 2025-26 में 161.6 करोड़ व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित किए गए, जिसमें 56.73% महिला भागीदारी थी और 49.62 लाख कार्य पूरे हुए। MGNREGA में डिजिटल हस्तक्षेप ने पारदर्शिता कैसे बढ़ाई? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम 95% उपस्थिति कैप्चर और GeoMGNREGA 6.44 करोड़ संपत्तियां जियो टैग की गईं जैसी डिजिटल पहलों ने पारदर्शिता बढ़ाई। DBD गांधी एक 2025 का क्या महत्व है? यह ग्राम सभाधारित बॉटम अप योजना के माध्यम से वैधानिक रोजगार गारंटी का विस्तार करता है और रोजगार को टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण से जोड़ता है।
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के क्षेत्र में इन सबकी क्या भूमिका है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ने लगभग सार्वभौमिक डिजिटलीकरण और 44 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्रों के साथ समावेश और दक्षता में सुधार किया। दिशा पहल का उद्देश्य क्या है? डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस ने 100 योजनाओं और 35 मंत्रालयों को एकीकृत करके अंतिम मील शासन को मजबूत किया। 2023 में ग्रामीण विकास के परिणामों ने किस बदलाव का संकेत दिया? ग्रामीण विकास के परिणामों ने खंडित कल्याण वितरण से एक एकीकृत प्रौद्योगिकी सक्षम मॉडल की ओर एक निर्णायक बदलाव दिखाया, जो ग्रामीण लचीलापन और समावेशिता पर केंद्रित है। बैंकिंग क्षेत्र के बारे में बैंकिंग में रुझान और प्रगति 2024-25 रिपोर्ट के मुख्य आकर्षण क्या थे? रिपोर्ट ने खुलासा किया कि सकल गैर निष्पादित संपत्ति 2.2% मार्च 2025 पर बहुदशकीय निम्न स्तर पर आ गई, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली की बढ़ी हुई मजबूती को दर्शाता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए की क्या स्थिति थी? एसईबीएस का पूंजी जोखिम भारित संपत्ति अनुपात 16% से ऊपर बना रहा, जो संभावित झटकों को अवशोषित करने के लिए सिस्टम की क्षमता सुनिश्चित करता है। 2024-25 में बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के संबंध में क्या चिंताएं थीं? हालांकि डीएनपीए में गिरावट आई, धोखाधड़ी की कुल राशि 3 गुना बढ़कर 34,771 करोड़ हो गई, जिसमें निजी क्षेत्र के बैंकों में सबसे अधिक मूल्य शामिल था। IBSCS का प्रदर्शन कैसा रहा? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने 19.4% क्रेडिट वृद्धि दर्ज की, 25.9% का बनाए रखा और उनकी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ। सहकारी बैंकों की स्थिति क्या थी? शहरी सहकारी बैंकों ने वृद्धि और संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार दिखाया, जबकि ग्रामीण दीर्घकालिक सहकारी बैंक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते रहे। RBI की नियम प्राथमिकताएं क्या थीं? आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता, जलवायु जोखिमों के एकीकरण, वित्तीय उत्पादों की मिससेलिंग और डेटा गोपनीयता पर ध्यान केंद्रित किया। जलवायु जोखिम को राष्ट्रीय अनिवार्यता क्यों कहा गया? आरबीआई ने जलवायु संबंधित वित्तीय जोखिमों को संबोधित करने को वित्तीय स्थिरता के लिए एक राष्ट्रीय अनिवार्यता कहा, जिसमें भौतिक और संक्रमण दोनों जोखिम शामिल हैं। नागरिक के बारे में मुख्य तथ्य क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आतंकवाद निरोध और आपराधिक जांच के लिए वास्तविक समय में डेटाबेस तक पहुंचने में मदद करने वाला एक सुरक्षित, एकीकृत खुफिया साझाकरण मंच है। नागरिक को NPR से जोड़ने से क्या नई क्षमता मिलती है? यह अधिकृत एजेंसियों को निवासियों के परिवार स्तरीय जनसांख्यिकीय डेटा तक वास्तविक समय में पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे संदिग्ध पहचान में सुधार होता है। नागरिक किन डेटाबेस को एकीकृत करता है? यह आधार, बैंकिंग, कर, फास्टैग, पासपोर्ट, यात्रा, आप्रवासन और नारकोटिक्स जैसे डेटाबेस को एकीकृत करता है। NPR किस कानून के तहत तैयार किया गया है? एनपीआर नागरिकता, नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है। कोड के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित है। कोड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? कोड की शुरुआत 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद एक मानवीय समन्वय तंत्र के रूप में हुई थी और 2017 में चीन की बढ़ती मुखरता के सामने इसे पुनर्जीवित किया गया। विल्मिंगटन डिक्लेरेशन का क्या महत्व था? विल्मिंगटन डिक्लेरेशन का उद्देश्य इंडो पैसिफिक में अंतरसंचालनीयता, समुद्री डोमेन जागरूकता और परिचालन समन्वय को बढ़ावा देना था। चीन कोड पर क्या प्रतिक्रिया देता है? चीन ने बार बार कोड का विरोध किया है, इसे एशिया प्रशांत में एक एशियाई नाटो के रूप में वर्णित किया है और लक्षित सहयोग के खिलाफ चेतावनी दी है। मान्नु मन्नतु पद्मनाभन को थे? मानु मन्नथु पद्मनाभन केरल के एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की और जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। वैकोम सत्याग्रह में उनकी क्या भूमिका थी? उन्होंने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलनों का समर्थन किया, जिससे वैकोम और गुरुवायूर सत्याग्रह में योगदान मिला। पश्चिमी घाट में गैलेक्सी प्रांत के साथ क्या समस्या हुई? पश्चिमी घाट में अनैतिक वन्यजीव फोटोग्राफी और फोटो पर्यटन में वृद्धि के कारण 7 दुर्लभ गैलेक्सी फ्रॉग्स गायब हो गए हैं और संभवतः मृत माने जाते हैं। गैलेक्सी प्रांत की क्या विशेषताएं हैं? इनमें चमकदार काली त्वचा, नीले धब्बे और नारंगी निशान होते हैं।
और ये केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी घाटों के आर्द्र सदाबहार वनों के स्थानिक हैं। ये करने गैलेक्सी फ्रांस के बारे में क्या कहा है? कम जनसंख्या घनत्व और सीमित आवास के कारण उनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। WHO के पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा का क्या महत्व है? दिल्ली घोषणा पारंपरिक चिकित्सा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर एकीकृत करने पर जोर देती है। इस घोषणा के 4 मुख्य संकल्प क्या हैं? ये साक्ष्य आधारित ज्ञान को मजबूत करना, सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकरण और डिजिटल प्रौद्योगिकी का नवाचार और जिम्मेदार उपयोग हैं। बैंकिंग रिपोर्ट में यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है? यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस एक प्रौद्योगिकी आधारित पहल है जिसका उद्देश्य हर भारतीय को निर्बाध क्रेडिट प्रदान करना और डिजिटल सशक्तिकरण का विस्तार करना है। ULI छोटे व्यवसायों और ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए कैसे उपयोगी है? यूएलआई उधारदाताओं को भूमि रिकॉर्ड जैसी महत्वपूर्ण जानकारी तक त्वरित पहुंच प्रदान करके ऋण अनुमोदन में तेजी लाएगा और कागजी कार्रवाई को कम करेगा। गैस हाइड्रेट्स क्या हैं और वे कहाँ पाए जाते हैं? गैस हाइड्रेट्स बर्फ जैसे क्रिस्टलीय ठोस यौगिक होते हैं जिनमें पानी के अणुओं के भीतर गैस के अणु फंस जाते हैं। वे आर्कटिक क्षेत्रों और महाद्वीपीय ढलानों पर पाए जाते हैं। गैस हाइड्रेट्स का जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध है? मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। गैस हाइड्रेट्स का बड़े पैमाने पर अस्थिर होना मीथेन की भारी मात्रा को जारी कर सकता है जो एक जलवायु प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में कार्य करता है। EU का कार्बन बाउंड्री एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? सीबाम एक ऐसा तंत्र है जो EU में आयातित वस्तुओं पर उनके उत्पादन के दौरान उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन के आधार पर शुल्क लगाता है। सीबा भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है? यह भारत के स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य ऊर्जागहन उत्पादों के निर्यात की लागत को बढ़ाएगा जिससे उनकी मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी। सीबाम असामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के बीच क्या संबंध है? विकसित देश सीबेदिया के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं जो ऐतिहासिक उत्सर्जन और विभिन्न क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विभेदित जिम्मेदारियों की मांग करता है। भारत में भूमि अधिग्रहण में क्या बाधाएं हैं? भूमि अधिग्रहण भारत के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी का सबसे बड़ा कारण है जो पर्यावरण और वन मंजूरी जैसे मुद्दों से भी आगे निकल गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए वर्तमान कानूनी ढांचा क्या है? भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 वर्तमान कानूनी व्यवस्था को नियंत्रित करता है। पेरू में नेटिव स्टिंगलेस बीज को कानूनी अधिकार क्यों दिए गए? पेरू के सैटिपो नगर पालिका ने नेटिव स्टिंगलेस बीज के अधिकारों की घोषणा की जो कीड़ों के अधिकारों की दुनिया की पहली कानूनी मान्यता है। यह घोषणा प्रकृति के अधिकारों के ढांचे को कैसे आगे बढ़ाती है? यह कीड़ों जैसे पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों को कानूनी इकाई के रूप में मान्यता देकर पर्यावरण कानून को आगे बढ़ाता है। 2025 में भारतीय रेलवे की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं? 2025 में रेल संपर्क कश्मीर घाटी और आइजोल मिजोरम तक पहुंच गया जिससे भारत के अंतिम प्रमुख असंबंधित क्षेत्रों का राष्ट्रीय रेल नेटवर्क में एकीकरण हुआ। कश्मीर रेल लिंक परियोजना की क्या विशिष्टताएं थीं? इसमें भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग 12.77 किमी और नदी तल से 359 मीटर ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज शामिल है। मिजोरम को रेल नेटवर्क से जोड़ने का क्या महत्व था? यह चौथे पूर्वोत्तर राजधानी को भारतीय रेलवे से जोड़ता है जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है और रसद लागत कम होती है। भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षा चिंताएं क्या थीं? साल की शुरुआत में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 मौतें हुईं जिससे भीड़ प्रबंधन और यात्री सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठे। भारतीय रेलवे की माल ढुलाई में क्या चुनौतियां हैं? रेलवे की आय का लगभग 65% माल ढुलाई से आता है लेकिन यह कोयले जैसे कुछ थोक वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भर है। बम साइक्लोन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? बम साइक्लोन एक बड़े मध्यक्षांश तूफान है जो विस्फोटक साइक्लोनेसे से उत्पन्न होता है जिसमें दबाव 24 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार गिर जाता है। बम साइक्लोन का जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध है? जलवायु परिवर्तन गर्म हवाओं और नमी की आपूर्ति को बढ़ा सकता है जिससे बम साइक्लोन की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ सकती है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का क्या उद्देश्य है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा तीव्रता को कम करना है जो 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था।
बीई के तहत मानक और लेबलिंग कार्यक्रम क्या है? 2006 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम उपकरणों के लिए स्टार रेटिंग 1 से 5 स्टार के माध्यम से उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प प्रदान करता है। वाईफाई वाईफाई कानूनी सेवा क्या है? वह वाईफाई एक ऐसी तकनीक है जो उपयोगकर्ताओं को मोबाइल टावर के बजाय वाईफाई नेटवर्क पर वॉइस कॉल और एसएमएस करने और प्राप्त करने की अनुमति देती है। वाईफाई के क्या लाभ है ना? यह खराब मोबाइल कवरेज वाले क्षेत्रों में विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, कॉल की गुणवत्ता में सुधार करता है और नेटवर्क भीड़ को कम करता है। शहरी भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की क्या स्थिति है? भारतीय शहर सालाना लगभग 62 मिलियन टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं और 2030 तक यह बढ़कर 165 मिलियन टन होने की उम्मीद है। शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमुख चुनौतियां क्या है ना? स्रोत पर कमजोर पृथक्करण, प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग में कठिनाई और शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय और जनशक्ति की कमी प्रमुख चुनौतियां हैं। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत क्या प्रयास किए हैं? यह मिशन अपशिष्ट पृथक्करण, डंप साइट उपचारात्मक उपाय और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करता है, जो रैखिक एकत्रित डंप प्रणालियों से सर्कुलर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता है। आरक्षण के संबंध में हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सामान्य ओपन श्रेणी किसी भी सामाजिक समूह के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि यह योग्यता आधारित पूल है जो सभी के लिए खुला है। क्या योग्यता आधारित उम्मीदवार आरक्षित कोटे से बाहर हो सकते हैं? हाँ, यदि कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के कट ऑफ को पार करता है, तो वह अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता है, न कि आरक्षण का लाभ उठाकर। क्या आरक्षण का मतलब योग्यता से समझौता करना है? नहीं, आरक्षण ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को अवसर प्रदान करने का एक साधन है, न कि योग्यता को कम करने का।